ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में बड़ी जानकारी। हरियाणा में नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया। उम्मीदवार 25 अप्रैल तक भर सकेंगे नामांकन। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भर सकेंगे नामांकन। तय समय में ही जमा हो सकेंगे नामांकन पत्र। बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे जो आपको बताते चले कि आज से हरियाणा में नामांकन प्रक्रिया शुरू। निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू, जो कि 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से देखें कि नगर निकाय चुनाव होने हैं और उसको लेकर तैयारियां की जा रही है, आज से कहा जा रहा है कि नामांकन शुरू हो जाएगा, जो कि 25 अप्रैल तक जारी रहेगा। बिल्कुल, निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 27 अप्रैल को की जाएगी और उम्मीदवार 28 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान 10 मई को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। नगर निकायों के मतों की गणना 13 मई को सुबह 8 बजे निर्धारित केंद्रों पर शुरू होगी। जी बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से देखें आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगर इस बीच अगर आज जिक्र करें तो किन किन के नाम सामने आ सकते हैं जो अपना नामांकन करेंगे? देखिए, आज 21 तारीख है। 21 से 25 तक नामांकन का समय है। हालांकि चुनाव नगर निगम के निकायों के, लेकिन चुनाव उस तरह के कि जो बड़ी पार्टियों के बड़े नेता भी पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है। निकाय चुनाव पिछले जब से बीजेपी की सरकार आई है, निकाय चुनाव में बीजेपी ने मेरे को 80% से ऊपर रिकॉर्ड रहा है इनका, जो भी परिणाम आए हैं। और पिछले साल मार्च में हुए थे चुनाव 2025 में 10 मेयर के चुनाव में 9 सीटें मेयर की बीजेपी ने जीती थी। तो अपने रिकॉर्ड को और दुरुस्त करने की बीजेपी कोशिश करेगी। और जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल, कोर कमेटी लगी हुई है, मंथन चल रहा है उम्मीदवारों पर। मेरे को लगता है आज कुछ नामों का ऐलान या एक साथ हो सकता है। तो कुल मिला के ये चुनाव, निकाय चुनाव जो है 15 महीने बाद फिर से हरियाणा में चुनाव का माहौल है। 7 जगह पे चुनाव है। सोनीपत नगर निगम, पंचकूला, अंबाला और रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा में है, सांपला में है। तो ये कुछ 7 जगह पे निकायों के चुनाव है। और है तो निकायों के चुनाव, लेकिन पार्टियों की नीति बड़ी उस तरीके से रहेगी कि सीटें जीतनी है। तो इस बार कांग्रेस के लिए भी संभावनाएं बनी हुई हैं। जिस तरीके से संगठन बना है, पिछले चुनाव में कांग्रेस का संगठन नहीं था, गुटबाजी हावी थी, नेता अपनी अपनी भाषा बोलते थे। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन बना है और केंद्रीय नेतृत्व खासकर राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस पर नजर रखे हुए हैं, तो कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि अच्छा परफॉर्म कर सके। 3 मेयर की सीटें प्रमुख, तो उसमें से एक आध सीट जो कि शहरी क्षेत्र के चुनाव में सोनीपत, अंबाला, पंचकूला, जहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी है और स्थिति भी अच्छी है। अगर 3 में से एक सीट भी मेयर की कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस लड़ने लायक हो जाएगी आगे। बीजेपी के चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं में मनोबल उनका बढ़ेगा और पार्टी अपने जनहित की आवाज उठाएगी, मुद्दों को तो लेकर सरकार को घेरेगी। अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी रहता कांग्रेस का, तो भी कम से कम कुछ सीटों पर लड़ने लायक स्थिति हो, बीजेपी को परेशानी में डाले मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो कांग्रेस के पास अच्छा प्रदर्शन करने का एक अवसर है। अच्छा प्रदर्शन होता है तो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे कांग्रेस की प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। अब देखना है कि आज से नामांकन शुरू हो रहे हैं, 25 तक नामांकन रहेंगे। 27 को स्क्रूटनी होनी है, जो नामांकन रद्द हो जाएंगे पता लग जाएगा बाकी फील्ड में कौन कौन है। और 28 को विड्रॉल, नाम वापस लिए जा सकते हैं। 10 मई को चुनाव होने, कुल मिला के 15-20 दिन की गहमा गहमी है और 13 मई कुछ परिणाम आ जाएंगे।
जी। अब बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।